कि पूजा क्या है। तो पूजा का भी कितना सुंदर अर्थ है। पूजा शिव महापुराण में पूजा का बड़ा सुंदर अर्थ बताया गया है। ध्यान से सुनिएगा। पूजा यानी पूर्जायते अनेन इति पूजा। पूर्जायते अनेन इति पूजा। पूजा का अर्थ क्या है? पूजा में क्या क्या शब्द हैं? एक है पुह और एक जाएते। तो पुह का अर्थ क्या है और जाएते का अर्थ क्या है? पुह का अर्थ है हमारे मन की कामनाएं। पुह का अर्थ क्या है? कामनाएं। और जाएते का अर्थ क्या है? जाएते का अर्थ है सिद्धि। पुह का अर्थ क्या है? पुह का अर्थ क्या है? कामनाएं। और जाएते का अर्थ क्या है? सिद्धि। यानी हमारी जिस कर्म के करने से, जिस क्रिया के करने से हमारी मन की कामनाएं पूरी हो जाए, हमारी मन की कामनाएं पूरी हो जाए, हमारे संकल्प पूरे हो जाए, कामनाओं की सिद्धि हो जाए, ऐसे पवित्र कर्म को हम पूजा। जिस पवित्र कर्म को, जिस पवित्र क्रिया को करने से हमारे मन के सारे संकल्प, मन की सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, ऐसी पवित्र क्रिया को, ऐसे पवित्र कर्म को ही हम पूजा कहते हैं। पूजा कहते हैं। ऐसे पूजा का बहुत बड़ा महत्व बताया गया। और पूजा में हम विधि विधान से, हमारी माताएं ने तो पूजा करती होंगी, तो आप सभी लोग, कोई मंदिर में पूजा करता है तो कोई घर में पूजा करता है। तो अच्छा जरा बताइए कि मंदिर जाकर के भोलेनाथ की पूजा कौन कौन करता है? जरा हाथ उठाइए। तो सब करते हैं, अच्छी बात है। तो अब पूजा में आप क्या क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? भगवान को स्नान करवाते हैं कि नहीं? घर में भी पूजा करते हैं तो आप ठाकुर जी की पूजा करेंगे या घर में भोले बाबा की पूजा करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? स्नान करवाएंगे। आप मंदिर भी जाते हैं तो मंदिर में भी जाकर भोले बाबा की पूजा करेंगे या किसी भी देवता की पूजा करेंगे, सबसे पहले देवता का अभिषेक करते हैं, यानी उनको स्नान करवाते हैं। तो भगवान का अभिषेक करने से, भगवान को स्नान करवाने से आत्म शुद्धि होती है। अपने मन की आत्मा की शुद्ध हो जाती है। हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है भगवान को स्नान करवाने से, आत्म शुद्धि हो जाती है। फिर स्नान के बाद हम क्या करते हैं? चंदन लगाते हैं। लगाते हैं कि नहीं? तो चंदन लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे ही पूरी पूजा का अलग महत्व है। अब कोई कहे कि भोलेनाथ की पूजा, भोलेनाथ का ये अभिषेक करने का ये महत्व नहीं। आप किसी भी देवता की पूजा करें, चाहे वो राम जी हो, चाहे वो कन्हैया हो, ठाकुर जी हो, चाहे भोले बाबा हो, चाहे दुर्गा मैया हो, चाहे गणेश जी हो, सबका अभिषेक करने से ही आत्म शुद्धि होती है। सबको चंदन अर्पित करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे हम पूजा में जितने भी विधि विधान करते हैं, जो जो भी करते हैं, सब करने से अलग अलग फल प्राप्त होता है। भगवान को धूप दीप अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है।
दीप जलाने से, दीप दान करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार हर चीज की, हर विधि की अलग अलग महत्व है, पूजा का अलग महत्व है। और हम जो प्रणाम, जैसे मंदिर में पूरी पूजा करने के बाद क्या करते हो आप? प्रणाम करते हो कि नहीं? प्रणाम करते हो। फिर थोड़ी देर बैठ के जप पूजा जो भी होता है, जप माला जप होता है, या कुछ नहीं होता तो थोड़ी देर बैठ के अगर माला मंत्र नहीं आए तो अपने मन के सुख दुख भगवान को सुनाते हैं। पर थोड़ी देर कुछ क्षण के लिए भोलेनाथ के सामने बैठते हैं, या कोई भी भगवान उनके सामने थोड़ी देर बैठते हैं, जप करते हैं। तो जप करने से या प्रणाम करने से हमारी संपूर्ण सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, सब संकल्पों की पूर्ति हो जाती है, कामनाओं की सिद्धि हो जाती है। ऐसे पूजा का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। और हमारा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी जब पूजा करते हैं तो कहीं मंदिर जाकर भी अगर आप पूजा करते हैं, या आपके पास इतना समय नहीं है कि आप किसी मंदिर में जाकर के विस्तार से पूजा कर सकें, इतना समय नहीं है कि आप भगवान के पास बैठकर भजन कर सकें, ज़्यादा समय नहीं है ना, तो भगवान के लिए बिल्कुल थोड़ा सा समय निकाल करके अगर आप भोले बाबा के सामने बैठ करके, अगर भोले बाबा के सामने बैठकर 2 मिनट भी बैठ करके आप उनका चिंतन करेंगे और उन्हें अपने दुख सुख सुना देंगे, इसी से हमारे भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। और आपके दुख सुख सुनाने से क्या होगा? आपके जितने दुख हैं भोले बाबा आपके सारे दुख हर लेंगे।